राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सारे भाई अच्छे होंगे। डॉग ब्रीडिंग की मार्केट की काली सच्चाई की आज बात करेंगे। लोग क्या करते हैं भाई, मतलब बच्चा किसी कस्टमर को देते हैं तो कस्टमर कभी कभार क्या बोलता है कि विद पेपर दे दो मेरे को। पीछे से 8-9 हज़ार रुपये का, 7 हज़ार रुपये का, 10 हज़ार रुपये का बच्चा उठाता है और उसके ऊपर पेपर लगाता है। पेपर कहाँ से मिलेंगे? जहाँ मर्जी पोस्ट लगा दो, बेचने वाले बहुत भाई हैं। 2,000 रुपये में, 2,500 रुपये में, 3,000 रुपये में, 2,200 रुपये में आराम से पेपर मिल जाते हैं। ठीक है, ये भी एक धोखा है और कस्टमर के साथ ये धोखा है। क्योंकि देखो, आपने पैसे लिए हैं लेकिन नाजायज़ ले लिए। 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, मान लो आपने 10 का बच्चा ले लिया, 3,000 रुपये के पेपर लगा दिया आपने उससे। बच्चा कितने का बेचा? 20,000 रुपये का या 25,000 रुपये का। आपने उससे भी पेपर वाले के बच्चे की कीमत ले ली। आपने उस बंदे के साथ धोखा कर दिया, आपने उस बंदे के पैसे खा लिए, उसके साथ नाजायज़ कर दिया। क्योंकि कल को वो कहीं जिक्र करेगा या कहीं पूछ ले कि भाई तेरे डॉग के पेपर, वो दिखाएगा, लेकिन क्वालिटी क्या बनेगी कल को? लंडर। क्योंकि विद पेपर वाला बच्चा बहुत खूबसूरत बनता है, उसकी अलग से एक पहचान होती है। दूर से दिखाई देता है कि हाँ, ये विद पेपर वाला अच्छी क्वालिटी का, अच्छी लाइन है, इसके माँ बाप अच्छे हैं तो बच्चा भी अच्छा ही बनेगा। लेकिन लोग पैसे के चक्कर में कस्टमर के साथ धोखा करते हैं और बहुत सारे भाई करते हैं। मैंने भी किया है, मैं भी कोई दूध का दुल्हा नहीं हूँ, लेकिन मैंने जब किया था जब मुझे इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी। क्योंकि कई भाई ज़बरदस्ती कर लेते हैं। मैं बता देता हूँ, एक किस्सा है, बहुत पुराना है, हो गए 3 साल से प्लस ही हो गए। एक कर्नाटक में बच्चा मैंने बेचा था, ठीक है, अपने फार्म का ही था। तो मैंने बच्चा दिया उसको 16,500 या 17,000 रुपये का दिया था। कन्फर्म तो याद नहीं, क्योंकि पुरानी बात होगी, ज़्यादा पुरानी याद रखता नहीं हूँ मैं। तो इतने का ही दिया था मैंने। तो जब बच्चा उसके पास पहुँच गया ना, तो वहाँ पर मेरे 5,000 अटके हुए थे। क्योंकि यहाँ पर भी धोखे होते हैं, वही बता रहा हूँ आपको, लेकिन इससे पहले इसकी बता दे रहा हूँ। तो मेरे 5,000 रुपये अटके हुए थे। मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई पैसे, बोला भाई साहब 1 हफ्ते में दे दूँगा। मैंने 1 हफ्ते के बाद फिर फ़ोन किया, बोला जी 10 दिन के अंदर दे दूँगा। मैंने कहा जी चलिए ये भी ठीक है। मैंने 10 दिन के बाद फिर फ़ोन किया, वो कहता पहले डॉग के पेपर दे दो। मैंने कहा भाई साहब पेपर की तो बात ही नहीं हुई थी कोई हमारी। बोला नहीं सर, आप पैसे मैं जब दूंगा आपको 5,000 रुपये, जब आप मुझे पेपर दे दोगे। मैंने क्या किया, अपने एक महाराष्ट्र में है भाई, उनसे फ़ोन किया और मैंने वहाँ भाई पेपर, बोला भाई साहब 2,200 रुपये के मिलेंगे। मैंने जी उस बंदे को स्क्रीनशॉट डाल दिया कि हाँ भाई ये ले तेरे पेपर रेडी हैं और मेरी पेमेंट कर अब तू, ठीक है। तो बंदा भी सातिर था भाई, 2,000 रुपये उसने डाले, बोला जी पेपर पहुँच जाएंगे तो आपकी पूरी पेमेंट करूँगा मैं। चलो जी, पेपर लगा के मैंने उस बंदे को भेज दिए। धोखा था वो भी, लेकिन उसने ज़्यादा बड़ा धोखा किया मेरे साथ। जो जुबान रखी थी उसके साथ मेरे साथ वो खेल गया। पर मेरा एक ही है, चलो पैसा कम बच जाए लेकिन कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है हमारे लिए। तो यहाँ पर लोग धोखा करते हैं और जो बच्चा लेने वाले हैं वो भी धोखा करते हैं। वीडियो देखता है वो भाई, मेरी बिहार का है। 8-9 महीने पहले एक फ़ीमेल पप्पी मंगाई थी उन्होंने मेरे से। तो जिस टाइम पे यहाँ से फीमेल मैंने बैठाई, उस टाइम पे उसने सिर्फ 1,000 रुपये टोकन डाले थे। उसके बाद मैंने बच्ची करनाल से जाके टैक्सी में लगा दी। भाई मैंने उसको कहा भाई दिल्ली पहुँचते ही बच्चा आप पेमेंट कर देना। बोला जी ठीक है। बच्चा दिल्ली पहुँच गया, जिसने आप पेमेंट कर दी। तो बच्चा उसके स्टेशन से 50 किलोमीटर दूर था। तो हमारा सौदा ये तय हुआ था कि भाई हम पूरी पेमेंट आपको 50 किलोमीटर पहले तय भेज देंगे जब मेरे थोड़ी दूर रह जाएगी फीमेल। तो जो मेरा डिलीवरी वाला था उसने उसको लोकेशन डाल दी और मेरे को उसने कहा कि भाई साहब 2,000 रुपये अभी हैं और 1,000 रुपये मैं कल डाल दूंगा या सुबह डाल दूंगा। मैंने जी कहा, बोला अरे नहीं भाई साहब मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं लोगों के जैसे नहीं हूँ, आपकी पेमेंट ज़रूर पहुँचाऊँगा। मैंने क्या किया जी, उस पर भरोसा कर लिया। डिलीवरी वाले को बोल दिया कि भाई ठीक है बच्चा दे दे इसको। आज तक पैसे नहीं आए हैं उस बंदे के, ठीक है। पर मैं भी 1-2 बार, 3 बार, 4 बार फ़ोन करिया, उसके बाद मैंने उसको जिक्र नहीं किया। तो दोनों कुल मिला के दोनों चीज़ें धोखेबाजी। ब्रीडर तो धोखेबाजी करते हैं, लेकिन जो रियल पर्सन होता है ना वो नहीं करता। यहाँ पर चप्पल चोर, क्योंकि लोग उनको तो ब्रीडर से ही जानते हैं, उनको ये नहीं पता लोगों को कि ब्रीडर होता कौन है। वो होता है ब्रीडर जो गोबर उठाता है इन कुत्तों का, जो इनको खिलाता है, जो इनके सर्दी गर्मी का ख्याल रखता है, वो होता है ब्रीडर। लेकिन लोग क्या कहेंगे जी मैंने उससे बच्चा लिया, है ना, यही होता है ना। चलिए, जो भी था मेरे मन में थोड़ा सा विचार विमर्श था, मैंने सोचा आप सभी भाइयों को साथ शेयर किया जाए। देखो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, बच्चे के अगर पेपर आपको चाहिए, बच्चा खरीदते हो तो मदर फादर के पेपर साथ में मंगाओ उस बंदे से, ताकि कल को वो कहीं और से
उठा के ना दे पाए, क्योंकि उनको आप मिला लोगे तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर लाइनें लिखी रहती है कि ये इस लाइन का, इसका दादा इस लाइन का, इसका फादर, मतलब सबकी लाइन लिखी रहती है, इसका नाना ये था, इसकी नानी ये थी, सब लिखा रहता है। ठीक है जी, वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे भाई धांधलेबाजी कर रहे हैं, इसमें बुरा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं जी। देखो जो हमारे मार्केट में नए भाई आ रहे हैं ना, उनको तो सिखाना पड़ता है ये चीज़ें, या कस्टमर के लिए भी सेटिस्फेक्शन वाली वीडियो है ये, क्योंकि देखो कस्टमर भी पैसे लगाता, अपना घर बर्बाद करता है, तो थोड़ा उनके साथ धोखा ना हो, वो थोड़ा सावधानी के साथ ही बच्चा खरीदेंगे, है ना। हर ब्रीड के अंदर है ये, रोट व्हीलर भी है, लैब्रा भी है, जर्मन शेफर्ड भी है, और भी ब्रीड है, गोल्डन रिट्रीवर है, सब में ऐसा होता है। चलिए ठीक है जी, राम राम। वीडियो को शेयर कर देना, पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब।